खबर आपको बताएंगे जो होगी आपके फायदे की, आपके मतलब की खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से एक आम अंदाज में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि खबरों का अंदाज कभी कभी आम हो तो अच्छा लगता है। एक अनोखा लहजा होगा हमारे खबरों में, अलग अंदाज, और इसी के साथ साथ हम आपको खबरें सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी, आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर आपके मतलब की होगी, आपके काम की होगी। तो चलिए बसंत इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो करते हैं शुरुआत सोनाली। सबसे पहली अपडेट दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जो खबर है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में भाई साफ कर दिया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा अब सरकार पूरा करने जा रही है, लेकिन इस योजना का फायदा दिल्ली की हर महिला को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, अब सवाल है बसंत कि आखिर हर महिला को 2500 रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे? ये बड़ा सवाल है भाई। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में इसका कारण बताते हुए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान दिल्ली के खजाने पर भारी बोझ पड़ा और आज उसका असर मौजूदा सरकार और दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। और सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि पिछली आप सरकार के दौरान 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कई टैग रिपोर्ट्स में भी अलग अलग मामलों और वित्तीय अनियमितताओं का भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई पिछली सरकार की वजह से दिल्ली पर कई बड़ी देनदारियां हैं। उन्होंने दावा किया कि आज भी बिजली कंपनियों की करीब 38,000 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसे मौजूदा सरकार को संभालना पड़ रहा है। और ये कहते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के विधायक जो विधानसभा में थे उन पर निशाना साधा कि भाई ये आपके कर्मों का फल आज दिल्ली भोग रही है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की करीब 10,000 करोड़ रुपए की पेमेंट भी मौजूदा सरकार को करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कुछ एक्सप्रेसवे में दिल्ली के हिस्से का पैसा भी पिछली सरकार ने नहीं दिया और इसका भुगतान मौजूदा सरकार को करना पड़ रहा है। कुल मिला के बात यह है, अब सरकार ये कह रही है कि जो कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसी मुद्दे को जोड़ते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर पिछली सरकार के दौरान ये कथित घोटाले और साथ ही साथ अनावश्यक देनदारियां नहीं होती तो आज दिल्ली सरकार के पास इतने पैसे होते कि हर एक महिला को दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए मिल सकते। बिल्कुल, पैसा ही पैसा होता। बिल्कुल बस। और हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार करीब 17 लाख महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वादे को पूरा करने जा रही है और इसे करके हम दिखाने वाले हैं, यानी कि दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है। और जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा गया सोनाली कि भाई आप दिल्ली की हर महिला को क्यों लाभ नहीं दे रहे हैं, हर महिला को लाभ नहीं दे रहे हैं, 3 बच्चों की शर्त लगा दी कि भाई 3 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, 2 तक तो चलिए आप योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन आपकी पात्रता खत्म हो जाएगी अगर आपके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं। अगर 3 बच्चे हैं तो भी आप पात्र नहीं है इस योजना के लिए, ऐसा विपक्ष के विधायकों ने कहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाई जो महिला है कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है और हमारी इस योजना का संदेश साफ है कि हम ऐसी मानसिकता का समर्थन नहीं करते हैं जो केवल ये समझते हैं कि महिला बच्चे पैदा करने की मशीन है। इसीलिए हमने ये शर्त लगाई है कि जिसके बच्चे केवल 2 होंगे, यानी कि जिस परिवार में 2 बच्चे होंगे वही परिवार इसका पात्र हो सकता है, पात्रता में वो परिवार आ सकता है। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है और हमें इसे लेके देखिए जागरूक भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है ना। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया ऑन टॉप आ चुका है ग्लोबली और इसे लेकर थोड़ी जागरूकता भी ज़रूरी है। अब सरकार अगर इस तरीके की योजनाओं को इंट्रोड्यूस कर रही है तो मुझे लगता है कि सोनाली आने वाले समय में अच्छा रहेगा, लोग थोड़ा इससे जागरूक भी होंगे और समझेंगे भी। आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाएं जो हैं वो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, बिल्कुल सही बात। हो सकता है कि इसी को लेकर के आगे लोग हैं पॉपुलेशन को लेकर के भी सोचें, क्योंकि भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगातार जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है।
और इसी के साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो आपको सोनाली बताने वाली। तो देखिए, हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता की मेहनत का पैसा खर्च किया, जबकि राजनीति पूरे देश की करने की कोशिश की। सीएम ने साफ कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली के विकास और दिल्ली की ही जनता के लिए खर्च करेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि 17 लाख महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली इस योजना का लाभ कब से मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के बसंत कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 28 अगस्त को इसकी पहली किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी महिलाओं को। अब ऐसे में सोनाली, आप किस तरीके से देखते हैं 2500 रुपए अगर किसी महिला को मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होगा महिलाओं का? देखिए बसंत, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके लिए तो 2500 रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको एक एक पैसे के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब ऐसे में जब उन्हें 2500 रुपए मिलेंगे तो वो अपने लिए कुछ कर सकेंगे। और 1500 रुपए जो है उसकी जो आरडी और एफडी है वो सरकार करा रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। और साथ ही अब ऐसे में 1000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं हर महीने। और अब 3 साल के बाद जब एक मुश्त जो है वो एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा 60,000 रुपए के आसपास, तो एक ऐसा अमाउंट ये होता है जिसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी बड़े काम में आप इस अमाउंट को ले सकते हैं। क्योंकि 1000-1500 रुपए आप इस तरीके से खर्च कर देते हैं, लेकिन सरकार अगर आपकी आरडी एफडी करा रही है ब्याज के साथ, जब आपको 3 साल बाद पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा कि इस पैसे को हम किसी बड़े काम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा अमाउंट जो है वो किसी काम में लिया जा सकता है। 1000-1500 रुपए तो आप खर्च कर देते हैं, पता नहीं चलता है। तो एक ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब जल्द ही इस योजना को धरातल पर उतारने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब जो पोर्टल है वो लगातार एक्टिव है, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं थोड़ा यंगस्टर्स के बारे में, थोड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में। क्योंकि अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, दूसरे चुनाव ने दे दिए दस्तक और दूसरे चुनाव के लिए प्रशासन भी पूरे तरीके से एक्टिव हो चुका है। दूसरे चुनाव अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। तो डीयू में केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राजकिशोर शर्मा दूसरे चुनाव 2026-27 के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन प्रोफेसर राजेश सिंह को बनाया गया है और दूसरे चुनाव अगले माह होंगे। और इसके संबंध में जल्द ही जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो भी डीयू प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। दरअसल डीयू का सेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर ही चुनाव कराने होते हैं और नए सेशन की शुरुआत 28 जुलाई को हो चुकी है। तो वहीं अब नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विभिन्न छात्र संगठन में चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सोनाली, आप कहाँ से पास आउट हैं? एमआईटी से। एमआईटी यूनिवर्सिटी से। अरे वाह, वहाँ इस तरीके, वहाँ क्रेज कैसा देखने को मिलता है? एमआईटी में कैसा क्रेज होता है? क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा क्रेज है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। आप थोड़ा अपना बता दीजिए, आपने कभी इस तरीके का फेस देखा है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं ऐसा कुछ? मैंने तो सोचा था कि भाई कम से कम आपने एंजॉय किया होगा, कई पार्टियां आपने खाई होंगी भाई, कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ। तो चलिए भाई, सोनाली ने तो एंजॉय नहीं किया है, क्योंकि अभी फिलहाल जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अभी चुनाव की दस्तक आ चुकी है। अब ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन होता है तो एक अलग ही माहौल होता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ते हैं उनका भी पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बन जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं, आप एनएसयूआई का जिक्र कर लें, आप एबीवीपी का जिक्र कर लें, जो अन्य छात्र संगठन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस एक्साइटमेंट में लगातार जो पार्टी हैं वो चलती रहती हैं। कभी खाने पीने का प्रोग्राम 9 बजे एबीवीपी के खेमे में है, कभी 11 बजे एनएसयूआई के खेमे में पार्टी चल रही है ना। अलग अलग छात्र संगठन है वो इस तरीके से एंजॉय करते हैं और छात्रों की मौज हो जाती है। जो छात्र होते हैं ना 10 बजे एक पास से बैठते हैं और 12 बजे फिर वो किसी और के साथ बैठ रहे होते हैं, हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे। और उसके बाद पता चलता है जिस दिन वोटिंग होती है वो आराम से सो रहे होते हैं, वोट देने वो आते नहीं। तो आपने कभी दूसरा चुनाव तो लास्ट ईयर आपने कवर किया था आई थिंक, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे लगता है कि आप जिस कॉलेज में थे बसंत, जिस कॉलेज से आप पास आउट हैं, वहाँ पर आपने काफी चुनाव देखे हैं।
चुनाव तो मैंने 3 देखे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा क्रेज भाई मैं सच बताऊं आपको कहीं भी नहीं है। हालांकि देखिए हर यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता है तो एक पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल छोटे लेवल पर तो चलता है। जिस तरीके से अब हम बड़े बड़े इलेक्शन कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप असेंबली इलेक्शन कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो हालांकि उतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो उस कैंपस में लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये किसी दिवाली से कम होता नहीं है। क्योंकि जब तक अब इलेक्शन हो नहीं जाते हैं, जब तक वोटिंग डेट नहीं आती है, उससे पहले कभी कोई आपको पार्टी दे रहा होता है, कभी कोई आपको जो है वो ब्राइब दे रहा होता है कि भाई आप अपने दोस्तों से कहिए कि भाई हमें वोट कर देंगे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और पिछले साल तो हमने देखा यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का कब्जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरे चुनाव को लेकर आर्यन मान जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। अब की बार देखने की बात यह रहेगी, क्योंकि ये जो पासा है ना वो बदलता रहता है, और छात्रों की जो मांग है वो ये कि भाई हमारा जो भी प्रेसिडेंट हो ना वो हमसे जुड़े हुए मुद्दे उठाए। छात्रों को लुभाने के लिए न केवल हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग अंदाज में नए छात्रों का स्वागत भी हो रहा है। और इसीलिए स्वागत हो रहा है, आरती इसीलिए उतारी जा रही है कि भाई अब वोट भी चाहिए, है ना। वोट नहीं मिला तो फिर आप बनेंगे कैसे। तो डीयू प्रशासन ने जुलाई में विभिन्न छात्र संगठनों के साथ बैठक कर ली। उसमें तय किया जा चुका है चुनाव के दौरान प्रिंटेड सामग्री पर पूरे तरीके से रहेगी रोक। क्योंकि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं ना, तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंशियल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि भाई दिल्ली चुनाव, इसका मतलब जो सुबह सुबह साफ सफाई आप करते हैं ना, अब इतने ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पर होता है, इतने ज़्यादा प्रिंटेड पोस्टर्स होते हैं, पूरी सर्दी आप हाथ सेक सकते हैं भाई, उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल होता है। कैंपस और उसके आसपास सार्वजनिक संपत्ति को खराब नहीं किया जाएगा। खंभों पर किसी तरीके के कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, सोना, या फिर बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि जो छात्र हैं जो पहली बार कॉलेज में जा रहे हैं, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा चुनाव को लेकर के। अब ऐसे में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि यहाँ भी बैठ रहे हैं, इस पार्टी में भी बैठ रहे हैं, उस पार्टी में भी जाकर बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो छात्र हैं जो पहली बार चुनाव देख रहे हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि किस तरीके से होता है, क्या चीजें होती हैं। वो उनका फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस होगा। जो कॉलेज छात्र हैं जो पहली बार कॉलेज में एडमिशन लेकर के गए हैं और पहला अपना चुनाव देख रहे हैं, फर्स्ट एवर चुनाव। बिल्कुल सोनाली, वाह क्या बात बोली आपने। और इसी के साथ अब अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं। बात करते हैं, अगर आपका बच्चा दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उसे सामान्य किताब या फिर पाठ पढ़ने में परेशानी होती है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक माँ बाप की शिकायत हमेशा ये रहती है कि भाई बच्चे को पढ़ने के लिए हम भेजते हैं, लेकिन जब उससे हम सुनते हैं कि भाई क्या पढ़ा, तो बच्चा कभी कभी तो बता पाता है लेकिन कभी कभी नहीं बता पाता है। उस समय माँ बाप के हमने आता तो ये ज़रूर है कि भाई टीचर से बात आपकी करनी पड़ेगी। वो सुनकर बच्चे की धड़कनें बढ़ जाती हैं भाई। तो अगर ये आपके साथ भी है कि भाई आप बच्चे से सुन रहे हैं, आप बताइए क्या पढ़ा, या फिर जनरल नॉलेज का आपने कोई सवाल कर लिया, या फिर पाठ आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, आपने दे दिया कोई टास्क की इसे पढ़ के बताओ, उसमें अगर बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये जानकारी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की रीडिंग स्किल्स को मजबूत करने के लिए योजना अब देखने को मिल रही है। रोजाना 30 मिनट की खास रीडिंग क्लास जो है वो लगाई जाएगी, सोनाली। बिल्कुल, अब शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में 30 मिनट का रीडिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद ये है कि उन बच्चों की पढ़ने की क्षमता को और बेहतर किया जा सके जो अपनी कक्षा तक पहुंचने के बावजूद उस स्तर का पाठ ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, रीडिंग स्किल्स उनके पास नहीं होती है। अब ऐसे में इसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है। अब सवाल ये है बसंत की आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर 6th में है, 7th में है, 8th में है और वो किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो काफी दिक्कत होती है आगे चल करके। अब ऐसे में इसी को देखते हुए बसंत ये बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया। आपके समय में कुछ ऐसा था? मेरे समय में तो नहीं था, पढ़ने में वो तो सही, वो तो बात लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ जब आप 6, 7, 8 में रहोगे तो आपके साथ रीडिंग को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी रही होगी शायद। नहीं सोनाली, मुझे तो बल्कि ये लगता है कि आपके साथ ही परेशानी रही होगी। अब ऐसे में क्योंकि
कि जब हम स्कूल में थे रोज़ाना हमारा जो रीडिंग पीरियड था वो स्पेशल होता था कि भाई आप ये पढ़ के बताइए। आपको एक बुक के साथ एक मोन्यूमेंट की तरह बीच क्लास में आपको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और उसके बाद सभी बच्चों की निगाहें आप पर होती हैं। वो हंसने के लिए तैयार बैठे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं हंसने के लिए। तो उस क्लास में हर किसी का टाइम जरूर आता है। हर किसी का टाइम जरूर आता है हंसने का, है ना, क्योंकि रीडिंग में दिक्कतें तो आती है, लेकिन हाँ ये होता है कि बच्चा फिर धीरे धीरे अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाता है। लेकिन आई होप कि सोनाली ने भी अगर अच्छे से रीडिंग की होती तो फिर अभी जो है वो रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती सोनाली को। अभी आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत है। सवाल ये I was good in study and reading। तो चलिए अच्छी बात है। अब एकदम पता नहीं फिर क्या जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो स्कूलों में ऐसे कई बच्चे होते हैं कि भाई जो शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, बीच में हकलाते हैं या फिर बीच में अटक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वाक्य को समझने में और पूरा पाठ अच्छे तरीके से करने में यानी कि रीड करने में उनको दिक्कत परेशानी होती है। इसका सीधा असर उनके आगे की पढ़ाई पर भी पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा ठीक से पढ़ ही नहीं पाएगा तो यहाँ पर साइंस, मैथ्स, इसके अलावा सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसी लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने रीडिंग क्लास को रोजाना के रूटीन में अब एक हिस्सा बनाने की ठानी है। बिल्कुल बसंत, अब तक कमजोर बच्चों की रीडिंग एबिलिटी सुधारने के लिए मिशन, बुनियाद और निपुण जैसी पहल के तहत अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती थी और इन एक्टिविटीज पर खास तौर पर समर वेकेशन के दौरान भी फोकस किया जाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान रीडिंग के लिए ऐसा कोई परमानेंट या फिर मैंडेटरी स्लॉट नहीं था जिसमें सभी बच्चों को नियमित तौर पर पढ़ने की प्रैक्टिस कराई जाए। अब इसी को लेकर के, इसी गैप को खत्म करने के लिए अब सरकार की तरफ से ये कोशिश जो है वो की जा रही है। रोजाना 30 मिनट की रीडिंग क्लास में बच्चों को उनकी जरूरत और साथ ही साथ रीडिंग लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। उन्हें शब्द पहचानने, वाक्य पढ़ने और सही उच्चारण करने और पढ़ी हुई चीज को समझने की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मुझे लगता है सोनाली कि यहाँ ना देखिए माँ बाप का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। मैं ये मानता हूँ कि पूरे तरीके से आप देखिए स्कूल पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। कोई भी जो स्कूल है किसी बच्चे को ऑर्डिनरी तो बना सकता है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना देखिए उसके पेरेंट्स के हाथ में होता है या फिर बच्चे के खुद के हाथ में होता है कि बच्चा आफ्टर स्कूल बच्चे का रूटीन क्या है, ये डिपेंड करता है। कई बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं घर जाके वो किताब भी नहीं उठाते हैं और उसके बाद लेकिन क्लास में वो मॉनिटर होते हैं ना। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर भी किताब लेकर बैठे तो रहते हैं लेकिन वो बस बैठे ही रहते हैं और उसके बाद फिर माँ बाप को शिकायत मिलती है। तो माँ बाप थोड़ा अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, जो रीडिंग है उनकी कंटिन्यू कराएं तो आपके बच्चे के लिए भी आने वाले समय में आसान रहेगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीते दिन झमाझम बारिश हुई है। बात कर रहे हैं मौसम को लेकर, मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिन बारिश देखने को मिली, आज भी है बारिश का अलर्ट। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिल रही है, हालांकि बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव भी हुआ। भारतीय मौसम विभाग ने अब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया है। यानी कि सुबह की अगर बात करें तो बादल छाए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में अभी भी। हाँ, अब बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आज आप अपने घरों से बाहर निकलने वाले तो अपने साथ छाता, रेनकोट जरूर कैरी कीजिएगा, वरना आप भीग सकते हैं आज की बारिश में। आपको अगर आप फोर व्हीलर में नहीं है। विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार जिस तरीके से आने वाले समय में बारिश का अनुमान जताया गया है, लोगों के चेहरे खिलते भी हैं। और क्योंकि देखिए दिल्ली में मुझे लगता है ना कि बारिश के साथ साथ कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। वोट लोगिंग उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आईएमडी के अनुसार आज यानी कि मंगलवार को आसमान में आमतौर पर जो बादल है वो छाए हुए हैं। अभी देखिए दोपहर से शाम के बीच में हो सकता है कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले। मौसम तो कूल है सोनाली, चाय पकौड़े वाला मौसम तो है, लेकिन कभी कभी आपके साथ हुआ है कभी ऑफिस के बाद भीग गए हो आप जाते समय और चाय पकौड़े का जो आपने देखा था ख्वाब, भाई वो चलिए छोड़िए, पहले तो खुद ही सूख जाए। बसंत ऑफिस के टाइम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्कूल टाइम में ऐसा जरूर होता था कि स्कूल से निकले, स्कूल की छुट्टी की टाइमिंग है, तभी बारिश हो रही है, या फिर सुबह सुबह स्कूल जाना है तभी जोरों की बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। उस समय तो सोनाली बोलती थी थैंक गॉड कि चलिए बारिश हो गई। कभी बारिश की वजह से छुट्टी ली आपने, लीव ली है कभी? क्योंकि ऑफिस में तो आप बोल देते हैं कि भाई बारिश है
तो जो आज का अधिकतम तापमान है वो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा दर्शकों। और इसके अलावा बात मिनिमम टेम्परेचर की करें तो 23 से 25 यानी कि थोड़ा कूल रहने वाला है। और दिन के दौरान शहर में दक्षिण पूर्वी हवाएं जो है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पिछले 24 घंटे में तेज हवाएं जरूर चली हैं। इसके बाद जो मौसम का मिजाज है वो बदलता नजर आया। हालांकि कल जो है सोनाली थोड़ा रिमझिम बारिश का मौसम जो है वो बना हुआ था, कभी बारिश कभी धूप। अभी फिलहाल पिछले 1-2 दिन में देखने को मिला है और आज भी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। अब ऐसे में बारिश का जो मौसम है मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को राहत तो देता है लेकिन बहुत बड़ी आफत भी बन जाता है। बिल्कुल, जगह जगह जलभराव और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलता है। अब इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक जाम की हमने बात की, अब ट्रैफिक को लेकर के बसंत क्या क्योंकि ट्रैफिक तो फ्री मिलता है बारिश के साथ आपको। बिल्कुल बसंत, अब बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अगर आप 12 से 15 अगस्त में दिल्ली में रहते हैं, सफर करने वाले हैं, तो ये खबर जो है आपके लिए है, खासतौर पर भारत मंडपम और प्रगति मैदान के आसपास। देखिए, दरअसल भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारत व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है और उसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। महोत्सव 12 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलेगा। तो इस दौरान सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में भारत मंडपम के आसपास ट्रैफिक जो है थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। ट्रैफिक की संभावना जताई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है बसंत के इस महोत्सव में करीब 20 से 25 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ये बड़ा नंबर है और ऐसे में प्रगति मैदान और इसके आसपास की जो सड़कें हैं वो हो सकता है कि ट्रैफिक के चलते पैक रहें, जो अभी तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहा है। और लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। तो घर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जाम की कंडीशन से आप देखिए 2-4 तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है बस, लेकिन ये है कि आप लेट नहीं होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल लोगों को सलाह दी है कि पीक आवर्स के दौरान मथुरा रोड और साथ ही यहाँ पर भैरव मार्ग से बचने की कोशिश करें। अगर यहाँ से गुजरे तो जाम से गुजरेंगे। बिल्कुल बसंत, तो देखिए 12 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में अगर आप प्रगति मैदान या भारत मंडपम के आसपास से गुजर रहे हैं तो समय लेकर के ही निकलेगा। एक बार गूगल मैप जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलेगा। अब इसी के साथ बसंत खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये जरा बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज है 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। सीएनजी के दाम है 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.12 पर लीटर के हिसाब से। अगर डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.5 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 91.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.97 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.44 पर लीटर के हिसाब से और साथ ही साथ अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 88.12 पर केजी के हिसाब से। तो ये थी पेट्रोल डीजल की कीमत है। तो चलिए बात करते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट यानी कि गोल्ड सिल्वर को लेकर। गोल्ड सिल्वर के दामों में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। सोने चांदी के भाव क्या हैं? सोने का भाव आपको 24 कैरेट 10 ग्राम मिलेगा 1,54,835 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो उसकी कीमत है 2,44,900 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो देखिए रक्षाबंधन नजदीक है, त्योहार जो है अब नजदीक आ रहा है, वैसे में गोल्ड के जो प्राइस है उसमें हाई देखने को मिल रही है बसंत।